Hello children, this is Umesh Sendra. I am going to teach you English grammar, and the topic of today is subject verb agreement. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स. कोई भी वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है. जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे उसमें वर्ब लगती है. अगर वो सब्जेक्ट नंबर और पर्सन्स दोनों के साथ एग्री करता है, यानी सब्जेक्ट किस नंबर में है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी के साथ वर्ब भी उसी तरीके की लगती है. एग्जाम्पल, ही लव्स इंडिया. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है. यहाँ पर इसके साथ वर्ब जो प्रयोग हुई है वो भी लव में एस लगा करके एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है. दे लव इंडिया, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. आई लव इंडिया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर. दे थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है. बच्चों हमेशा आप ध्यान रखना, आई को हमेशा आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. आई को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है. The verb loves agree with the third person. Singular subject he and love agree with the third person. Plural subject they, and the first person singular subject I. Finite verb must agree with their subject in number and person. जो finite verb होती है वो हमेशा अपने subject के साथ agree करती है, नंबर में भी और person में भी. Finite verbs. A verb that is limited by the number and person of its subject is called finite verb. वो वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है नंबर में भी और पर्सन में भी, उन्हें फिनिट वर्ब कहा जाता है. एग्जाम्पल, सी सिंग्स पैथेटिक सॉन्ग्स. आई सिंग पैथेटिक सॉन्ग. दे सिंग पैथेटिक सॉन्ग. ही सिंग्स पैथेटिक सॉन्ग्स. यहाँ पर शी के साथ सिंग्स लगा है, आई के साथ सिंग लगा है, दे के साथ सिंग लगा है, और ही के साथ सिंग लगा है. तो हम देखेंगे इसमें, हम देख रहे हैं कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही, यानी सब्जेक्ट के साथ ही एग्री कर रही है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स. क्या नियम होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट है, उनके नियम क्या क्या हैं, रूल्स क्या क्या हैं, इनको स्टडी करें. Two or more singular nouns joined with and takes a plural verb. जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आपस में जुड़ जाते हैं एंड से, तो वो प्लूरल बन जाते हैं. रवि एंड राजन आर गुड स्टूडेंट्स. रवि एंड राजन दो हो गए, सिंगुलर है, ये भी राजन भी सिंगुलर है, लेकिन एंड के साथ ये जुड़े हुए हैं तो इसको हम प्लूरल मानेंगे. वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स वेल. वाटर एंड ऑयल, यहाँ भी सिंगुलर फॉर्म में है वाटर एंड सिंगुलर फॉर्म में है ऑयल, लेकिन आपस में एंड से जुड़ने के बाद में प्लूरल हो गए हैं, इसलिए जो वर्ब आई है वो प्लूरल सब्जेक्ट मान करके ही लगाई गई है. व्हेन टू नाउन्स रिप्रेजेंट वन पर्सन, थिंग्स और आइडिया, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब. जब दो नाउन जो एक ही पर्सन, एक ही वस्तु या एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करती हैं तो उसे सिंगुलर मानते हैं. माई फ्रेंड एंड नेबर. माई फ्रेंड एंड नेबर इज़ विद मी. मेरा दोस्त और पड़ोसी एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने सिंगुलर माना है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. धीमा लेकिन लगातार चलने वाला हमेशा रेस जीतता है. A collective noun is generally considered singular and take a singular word. कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं. जैसे द क्लास इज क्विट. द क्लास इज क्विट. क्लास क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है. द टीम हैज़ डन वेल. टीम भी कलेक्टिव नाउन है. सम नाउन्स सीम्स टू बी प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ड. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन होते सिंगुलर है. जैसे मैथमेटिक्स से एस लगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे प्लूरल है.
फिजिक्स है, ये भी प्लूरल सा लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। Some nouns like police, people, etc. are always used as plural and takes a plural verb with it. कुछ nouns जैसे पुलिस है, people है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, प्लूरल। द पुलिस हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट। द पीपल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। द वर्ड्स ईच, एवरी, आइदर, एवरीवन एंड एवरीबॉडी टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। ये जो वर्ड है इन्हें बच्चों याद कर लें यार। ईच, एवरी, आइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ लगेगी। एवरीवन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। ईच ऑफ द सिंगर इज एलिजिबल फॉर एन अवार्ड। व्हेन अ प्लूरल वर्ब डोनेट्स अ क्वांटिटी कंसिडर्ड एज ए होल, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद इट। जब कोई प्लूरल नंबर डोनेट करता है किसी क्वांटिटी को एज ए होल, तो उस समय वो सिंगुलर माना जाता है। 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 प्लूरल है रुपीज़, लेकिन ये एज ए होल एक नोट के लिए, 10 रुपीज़ नोट के लिए ये इंडिकेट कर रहा है, इसलिए एक अमाउंट के लिए इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा। और 10 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल अमाउंट। 100 kilometers is not a long distance. When the subject in the sentence is one of the followed by the a plural noun, the verb is singular. जब कोई सब्जेक्ट वन ऑफ द से शुरू हो और उसके बाद में प्लूरल नाउन लगा हो तो भी वो उसको हम सिंगुलर ही सब्जेक्ट ही कंसिडर करेंगे। वन ऑफ माई अंकल्स, वन ऑफ माई अंकल्स यहाँ प्लूरल है लेकिन इसको सिंगुलर ही हम कंसिडर करेंगे। इज एन एस्ट्रोनॉट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ गुड सिंगर। तो ये था क्या, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। कितने रूल्स हैं? 8 रूल्स आर देयर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ध्यान रखें। एक्सरसाइज दी गई है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं हम नॉन फिनिट वर्ब्स। अभी तक तो हमने फिनिट वर्ब की बात करी थी। फिनिट वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर के साथ एग्री करती हैं वो फिनिट वर्ब्स होती है। लेकिन कुछ वर्ब्स बच्चों ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर्स के साथ लिमिटेड नहीं होती हैं, वो एग्री नहीं करती हैं, वो नॉन फिनिट वर्ब्स कहलाती हैं। द वर्ब्स दैट आर नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब्स। काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार की होती है। 3 काइंड्स आर देयर। इन्फिनेटिव्स, gerunds and principal. Infinitive verbs. A verb can be changed into an infinitive by putting to before it. कोई भी वर्ब अगर उससे पहले to लगा दिया जाए तो वर्ब इन्फिनेटिव हो जाती है। In other words, to plus verb की first form is called an infinitive. An infinitive performs the function of a noun. Infinitive verb हमेशा एक noun की तरह function करती है। Read the following sentences. To swim is good for health. Swim माने swim एक verb है, इससे पहले to लगा दिया, ये subject की तरह काम कर रही है। To swim is good for health. तैराकी करना, तैरना सेहत के लिए अच्छा होता है। I like to read books. यहाँ पर to read, I like to read पढ़ना, books. She likes to dance. तो यहाँ ये डांस जो है ये इन्फिनेटिव वर्ब है क्योंकि इससे पहले to लगा हुआ है। Look at the following sentences and mark the use of infinitive in italics. इन sentences को पढ़ें और मार्क करें। जैसे Have you declared? Have you decided to go to Delhi? To go, this is infinitive verb. He agreed to attend my brother's marriage. To attend is a infinitive verb. यानी verb से पहले अगर to लगा हुआ है तो infinitive verb होती है। Remember to lock the door before you go to bed. To lock, okay?
This is infinitive verb. After certain verbs, the to of the infinitive is omitted. कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद में to नहीं लगता है. इन verbs का भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे dare, need, see, hear, make, bid, feel, let, please, know, ऑब्जर्व, वाटर, एक्सेट्रा. ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद में टू नहीं लगता है इन्फिनेटिव वर्ब से पहले. जैसे फॉर एग्जांपल, आई बेड हिम गो नाउ. बेड के बाद में यहाँ टू नहीं लगा है गो से पहले, जबकि इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू लगता है. तो हमें याद रखने पड़ेंगे वो ये तमाम वर्ब्स जिनके बाद में इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू नहीं लगता है. आई मेड हिम लर्न. लर्न भी वर्ब है, इससे पहले टू आना चाहिए था. क्यों नहीं आया? क्योंकि मेड लगा हुआ है. मेड वर्ब इसमें लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर टू नहीं आया है. आई मेड हिम लर्न द लेसन. आई सा हिम डू इट. डू से पहले टू लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है क्योंकि सा जो वर्ब है इसमें प्रयोग की गई है. तो इन्हें आप याद रखेंगे. टू इज ऑल्सो ओमिटेड आफ्टर हैड बेटर एंड हैड रेदर. अगर किसी सेंटेंस में हैड बेटर या हैड रेदर लगा है तो भी टू नहीं लगता है इन्फिनेटिव वर्ब से पहले. आई हैड बेटर डाई देन कन्फेस. आई हैड बेटर डाई देन कन्फेस. यहाँ डाई से पहले टू नहीं लगा है क्योंकि हैड बेटर लगा हुआ है, इसमें प्रयोग किया गया है. यू हैड बेटर गेट आउट ऑफ माई वे. क्लियर? एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जीरंड. वर्ब की जो सेकेंड काइंड है वो है, इन नॉन फिनिट वर्ब की सेकेंड जो काइंड है वो है जीरंड. जीरंड क्या होता है? वर्ब में अगर आईएनजी लगाते हैं तो जीरंड बन जाता है. ए वर्ब फॉर्म एंडिंग इन आईएनजी एंड परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड जीरंड. कोई भी वर्ब जिसके बाद में आईएनजी लगा हो और वो नाउन की तरह काम कर रही हो वर्ब, उसे जीरंड बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, a gerund is first form plus ing and it acts as like a noun. Look at the following sentences and mark the use of gerund in italics. Smoking is a bad habit. Smoke धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, ing लगा हुआ है. Smoking is a bad habit. Smoking बहुत गंदी आदत होती है. She is fond of painting. पेंट करना, आईएनजी लगी है, ये जीरेंड है और ये सब्जेक्ट का नाउन का काम कर रही है. सब्जेक्ट का नहीं, नाउन का काम कर रही है. माई हॉबी इज सिंगिंग. विद रिमेंबर, फॉरगेट एंड रिग्रेट. द इन्फिनेटिव रेफर्स टू एन एक्शन विच टेक्स प्लेस आफ्टर द रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, remember to wash your hands before dinner. I forgot to wash my hands. Okay? तो हमेशा जो है अगर forget, regret या remember verb, the infinitive verb refers to the action. अगर ये action को refer करती हैं which takes place after the remembering, forgetting etc. तो वहाँ पर हम remember to का यूज़ करेंगे. The gerund refers to an action which took place before the act of remembering, forgetting and regretting. Example, do you remember meeting him in a party last year? I shall never forget washing my hands in the dirty water. Some very rememberable things which you must always remember. Both infinitive and gerund are non-finite because they are not limited in numbers and persons. दोनों ही infinitive and gerund ये non-finite हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ लिमिट नहीं करते हैं नंबर्स में भी और पर्सन में भी. Both are verbs बट एक्ट्स एज नाउन. दोनों ही वर्ब होती हैं लेकिन ये नाउन की तरह काम करती हैं. सो दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट. इन मोस्ट ऑफ द केसेस आइदर
of the two can be used as subjects or as an object. बहुत सारे केसेस में दोनों तरीके से यूज़ किए जा सकती हैं, एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी। पार्टिसिपल्स, अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। पार्टिसिपल्स आर द वर्ब फॉर्म्स दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। पार्टिसिपल्स वो वर्ब की फॉर्म्स है जो एडजेक्टिव का काम करती हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई सॉ अ बर्निंग कार। मैंने एक जलती हुई कार को देखा। कार कैसी थी? जलती हुई थी। यानी ये इस कार का एडजेक्टिव है, विशेषता है कि जलती हुई कार थी। कैन यू रिपेयर द ब्रोकन चेयर? क्या आप टूटी हुई कुर्सी को ब्रोकन रिपेयर कर सकते हो? ब्रोकन जो है यहाँ पर ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये वर्ब की ऐसी फॉर्म है जिसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। हियर द वर्ड बर्निंग क्वालिफाइज द नाउन कार and broken describes chair, so they act as an adjective. There are three kinds of participles: participles, present participles, past participles, and perfect participles. Verb plus ing is present participles. The third form of the verb is past participles. Having plus the third form of the verb is perfect participle. अगर वर्ब में ing लगा दें और एडजेक्टिव का काम कर रही है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिसिपल कही जाएगी। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स इज हैविंग के साथ में अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कैसे ये प्रयोग होती है, कैसे यूज़ करेंगे, देखते हैं आगे। Present participles. The present participle is formed by ending ing to the first form of the verb. The present participle is a non-finite verb which ends in ing and acts as an adjective. पहले ही हमने ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। A present participle may be placed before the noun इट क्वालिफाइज। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम उस नाउन से पहले प्लेस करते हैं, लिखते हैं जिसके बारे में वो कही गई है। जैसे आ ड्राउनिंग मैन, एक डूबता हुआ व्यक्ति। कैचेस एट अ स्ट्रॉ, व्यक्ति यानी उस मैन से पहले ही इसको प्रयोग किया गया है। ड्राउनिंग यानी डूबता हुआ यानी एडजेक्टिव है। आदमी कैसा है? डूबता हुआ। बार्किंग डॉग्स से पहले भौंकने वाले कुत्ते, बार्किंग डॉग्स। ये बार्क जो है भौंकना एनजी लगा करके एडजेक्टिव बन गया है, ये डॉग से पहले ही प्रयोग होता है, किया गया है। सेकेंड रूल इज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट की तरह, जो कि ऑब्जेक्ट के बाद में ही उसके कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग होता है। I saw the principal beating the child. प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है और इसी के लिए ये वर्ब जो कि यूज़ की गई है बिल्कुल सेम इस ऑब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग की गई। सब्जेक्ट से पहले प्रयोग की गई थी इसमें, या ऑब्जेक्ट के बाद ही। प्रिंसिपल जो कि पीटता हुआ बच्चे को, मैंने एक प्रिंसिपल देखा जो पीट रहे थे बच्चे को, पीटते हुए। I found the culprit sitting on the chair. As a subject complement placed after verb like seem, appear. सब्जेक्ट की तरह जो कि प्लेस किया जाता है आफ्टर द वर्ब सीम, appear. सीम और appear वर्ब के बाद में। The baby seems ailing. The journey to the Himalayas is something is not seeing. So next we are studying
एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एक एग्जेक्टिव फ्रेज की तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं। द बॉय वियरिंग ए ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। यस, एडजेक्टिव फ्रेज, अ बॉय वियरिंग ए लिटिल शर्ट, वियरिंग अ लिटिल शर्ट इज माई ब्रदर। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर, कोई भी एक्शन शो करने के लिए जो पहले हो चुका है। सीइंग द क्लाउड्स, द पीकॉक स्टार्टेड डांसिंग। लुकिंग फॉर माई पर्स, looking for my purse, I found my lost mobile. Past participle. The third form of the verb is called past participle. A past participle is a noun or person. Example: I found my lost purse. मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। ये पास्ट पार्टिसिपल है। कैसा पर्स था? खोया हुआ। थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होती है। डू नॉट लीव द इंजर्ड सोल्जर्स अनअटेंडेड। इंजर्ड सोल्जर को मत छोड़ना, अनअटेंडेड यानी अटेंड किए बिना, उसे जरूर अटेंड करना। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग का यूज़ करते हैं, हैविंग बीन या हैविंग प्लस द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फॉर्म द परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल: हैविंग हियर, हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हैविंग इन्फॉर्म्ड द पुलिस, आई फेल्ट सेफ। पुलिस को इन्फॉर्म करके मैंने अपने आप को सेफ महसूस किया। हैविंग जॉइंड अ न्यू स्कूल, आई बॉट न्यू बुक्स। नए स्कूल को ज्वाइन करके मैंने नई बुक्स खरीदी। हैविंग शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, वी सर्च्ड फॉर द नियर बाई मार्केट। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में बच्चों हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने चैप्टर में पढ़ा, इस लेसन में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिनिट वर्ब्स, फिनिट वर्ब्स के रूल्स पढ़े। इसके साथ साथ हमने नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में स्टडी किया। नॉन फिनिट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के साथ, नंबर या पर्सन के साथ एग्री नहीं करती हैं। इनमें इनके 3 काइंड्स हैं। इन्फिनेटिव वर्ब जो कि टू लगा करके, टू प्लस वर्ब लगा करके बन जाता है, जीरंड में आईएनजी लगती है। पार्टिसिपल्स, 3 पार्टिसिपल्स आर देयर, इनके काइंड्स 3 हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इनको स्टडी करें इस चैप्टर को बार बार, और जितनी बार आप इसको स्टडी करेंगे डेफिनेटली आई बिलीव आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो।